एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप सभी के सामने जूनियर लीगल ऑफिसर, एपीओ और आरजीएस के बारे में जो अपडेट है वह लेके आई हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि जेएलओ को लेकर कि क्या इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, आरजीएस की वैकेंसीज कब आएगी, एपीओ का क्या नोटिफिकेशन आने वाला है या आ गया है, एक्सपीरियंस आया है नहीं आया है, ये सब लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी चीज़ों को एक साथ करके एक छोटा सा जो वीडियो है वह बना देती हूँ, ताकि आप लोगों को जो सही ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी की है वह आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो, अगर कुछ लोग मुझे अभी नए देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर की। तो एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है वह ये कि जूनियर लीगल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है क्या वह पोस्टपोन होगा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि वह पोस्टपोन क्यों होगा, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ऐसा क्वेश्चन क्यों बन रहा है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी जूनियर लीगल ऑफिसर, हम इसको शॉर्ट में जेएलओ बोलते हैं, तो जेएलओ के एग्ज़ाम अभी 4 और 5 नवंबर को है। तो देखा जाए तो बहुत कम, 1 महीना भी हमारे पास नहीं बचा है, और इस बीच में ऐसा कोई नोटिफिकेशन क्यों आएगा कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है। अच्छा, इसका दूसरा कारण ये है कि राजस्थान में इस वक्त विधानसभा चुनाव है, तो एक ये भी हो रहा है कि क्या आचार संहिता या चुनावों का इस पर असर होगा। तो इसका असर जो है, आचार संहिता किसी भी तरह से इस जेएलओ एग्ज़ाम के लिए रोक नहीं लगा सकती है। एज़ पर द रूल्स, आचार संहिता क्या होती है और उसके रूल्स क्या होते हैं, इसमें मैं वीडियो में थोड़ा बहुत इसमें कवर कर लूँगी, बाकी पूरी इसका अलग से वीडियो में कभी लेके आऊँगी। तो जूनियर लीगल ऑफिसर का यही है कि जो एग्ज़ाम की डेट है अभी तक वही है और वही रहने वाली है, क्योंकि अगर आचार संहिता का क्वेश्चन है माइंड में, तो आचार संहिता किसी भी प्रकार से जेएलओ की जो ये एग्ज़ाम है उस पर रोक नहीं लगाएगी, क्योंकि जो जेएलओ का नोटिफिकेशन है वह आचार संहिता लगने से पहले ही आ चुका है, उसके एग्ज़ाम की डेट पहले से ही आ चुकी है। आचार संहिता में नया नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है, नया कोई योजना, स्कीम या कुछ भी तरह की घोषणाएं नहीं हो सकती है, नई भर्ती नहीं हो सकती है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, पोस्टिंग, ज्वाइनिंग स्पेशली ब्लॉक स्तर पे तो नहीं होती है। लेकिन जेएलओ एग्ज़ाम में कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और ये जेएलओ एग्ज़ाम में क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसे यहाँ पे होती है, इन सब के लिए मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है, तो आप प्लीज़ वो भी जाके चेक कीजिए। आचार संहिता जो होती है वह विधानसभा चुनावों के दौरान जो होती है उस वक्त लगती है, जब तक कि आपके चुनाव पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वह लगी रहती है, राज्य सरकार के आदेशों तक वह लगी रहती है। अब इसमें कुछ चीज़ों की रोक होती है और कुछ चीज़ों पर जो है आपको छूट होती है कि वो चीज़ें जो है कंटिन्यू वैसी रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो रुक जाएगी। स्पेशली केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ पर जो है कुछ नई योजनाएँ, स्कीम या इस तरह की कुछ भी घोषणाएँ होती है या कुछ भी लोकार्पण होता है, भूमि पूजन होता है, जो हम देखते हैं गवर्नमेंट स्टेट स्तर पे जो भी चीज़ें होती है, जो नई चीज़ें होती है, वहाँ पर उन चीज़ों के लिए रोक होती है। चुनावी जो है प्रचार है वह आप ओपन में नहीं कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो आचार संहिता कवर करती है। भर्ती यहाँ पे स्पेशली बात करते हैं शैक्षणिक स्तर पे किस तरह से चुनाव संहिता का फ़र्क पड़ता है। तो नई भर्ती की अनाउंसमेंट नहीं होती है। हाँ, अगर कभी कुछ एक जो प्रोविजंस होते हैं, अगर वित्तीय चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, अगर डिपार्टमेंट के पास वैकेंसी जो है कंप्लीटली है, तो वह अनाउंस करेगी, लेकिन इसके लिए वह पहले जो ये निर्वाचन आयोग है उनसे परमिशन लेती है। अगर परमिशन मिलती है तो वहाँ पे कुछ सर्कमस्टेंसेस में, कुछ रूल्स के अंतर्गत वह जो है अनाउंसमेंट भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए आयोग के पास पहले उस भर्ती से संबंधित सारी चीज़ें, फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज बाद में ही यह निकलती है। तो इस तरह से जो शैक्षणिक जो ये चीज़ें होती है, भर्ती परीक्षाएं होती है। बात करते हैं जेएलओ की, तो ये एपीओ की बात अगर करते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो एपीओ एग्ज़ाम की अगर अभी नहीं होती है, किसी भी तरह से अनाउंसमेंट अभी नहीं होता है, चुनाव आयोग में भी नहीं होता है, तो मान के ही चलिए कि यह जो एग्ज़ाम है वह मार्च और अप्रैल में ही इसका नोटिफिकेशन हम मान के चलते हैं। इससे पहले इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है।
अब कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वह आरजेएस एग्ज़ाम के लिए भी आ रहे हैं, जो सिविल जज ग्रेड की एक पोस्ट होती है उसके लिए भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आरजेएस का नोटिफिकेशन आ गया क्या, या इस तरह से कुछ नोटिफिकेशंस जो आ रहे हैं क्या वह आरजेएस से रिलेटेड है। तो अभी तक जो है अगर हम पूरी बात अच्छे से अगर ऑथेंटिसिटी से बात करते हैं तो जो आरजेएस जो होती है वह हाई कोर्ट कंडक्ट करवाती है, और इस वक्त जो चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लग रही है, वह सरकार करवा रही है, वो सरकार के थ्रू ही आचार संहिता लगती है। तो आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं वह इस वक्त नहीं आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वह नहीं आते हैं, लेकिन आरजेएस अगर एग्जाम अगर नोटिफिकेशन निकालता है तो वहाँ पर वह निकाल सकता है। तो ये चीज़ है पहली बात। दूसरी बात ये है कि आरजेएस का अभी कब आएगा, क्या नोटिफिकेशन आ चुका है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ पर हम जाके सर्च करते हैं, हमें एक रिक्रूटमेंट का भी दिखता है, तो वहाँ पर इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है कि अभी कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी नहीं है। तो ये कंप्लीट हो चुका। दूसरा ये है कि क्या इसमें इसका एक्सपीरियंस होगा, या तो फिर इसमें सिलेबस चेंज होगा, या तो फिर एज का कुछ होगा। तो इसका भी यह है कि जो एक्सपीरियंस है वह अभी तक आरजेएस नहीं मांग रहा था, लेकिन हम ये सिर्फ सोच रहे हैं कि क्योंकि जो अदर जुडिशरी है, महाराष्ट्र एमपी जुडिशरी, कई ऐसी जुडिशरी है जो कि सिविल जज के लिए एक्सपीरियंस मांग रही है, तो हम ये सोच रहे हैं क्योंकि अभी तक आरजेएस नहीं आई है तो इस तरह से खाली विचार किए जा रहे हैं कि हो सकता है एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाए, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस का ये है कि आरजेएस में पहले बात करते हैं 2 से 3 साल पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 सब्जेक्ट हुआ करते थे। उन 30 सब्जेक्ट को बाद में जो है 19 सब्जेक्ट पे लेकर आए थे आई थिंक, और उसके बाद में वह 19 सब्जेक्ट के साथ में जो है सिविल जज की एग्ज़ाम ये आरजेएस पर हो रही है। अब उसके साथ जो है कुछ अमेंडमेंट होगा या कुछ नया ऐड होगा, इसका भी कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं है। तो राजस्थान की आरजेएस जुडिशरी के लिए भी यही कहना है, क्योंकि अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन है नहीं, और अगर नोटिफिकेशन इसका अभी तो आने वाला है भी नहीं, और अगर आता भी है तो मार्च में अगर हम मान के चलते हैं, तो अगर आता है तो उसके 2 से 3 महीने कम से कम प्री के लिए लेते हैं। तो भी अगर मार्च में भी हम इसका नोटिफिकेशन मानते हैं अगर आता है, तो अभी भी आपका जो है जून जुलाई तक आपकी प्री की एग्ज़ाम होगी, तो आपके पास एक बहुत अच्छा समय भी है अपनी जुडिशरी की तैयारी करने के लिए। और इससे पहले जो है एडीजे एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पे बात हो रही है, हो सकता है एडीजे एग्ज़ाम और आरजेएस एग्ज़ाम आसपास ही आए। और अभी बात करते हैं एपीओ एग्ज़ाम की। तो एपीओ एग्ज़ाम जैसा कि मैंने बताया कि जो जेएलओ एग्ज़ाम है आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है, जो इस वक्त 4 और 5 नवंबर को होने वाला है। एपीओ एग्ज़ाम के लिए भी कुछ इस तरह से अटकलें हैं कि यह जो एग्ज़ाम है क्या वह 2023 में आएगा, ऐसे क्वेश्चन थे। तो अभी जो है अक्टूबर मंथ चल रहा है और साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लग चुकी है, तो इसके चांसेस जो है वह काफ़ी कम है। और अगर यह एग्ज़ाम आता है तो 2024 में आएगा, और वही जो रहता है मार्च और के आसपास ये अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसी समय आएगा। दूसरी बात है कि इसका एक्सपीरियंस, क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए इस वक्त किसी के पास भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, अगर बात करते हैं अथॉरिटी की, इंफॉर्मेशन की, तो हर किसी के पास अपनी एक अथॉरिटी या इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स होता ही है जहाँ से कि वो एक इन्फॉर्मेशन लेके आता है, लेकिन वह इन्फॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है इसका भी कोई पता नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि कोई भी चीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही जो है करेक्ट मानिए। बस इतना कह सकते हैं, क्योंकि एपीओ का जो हिस्ट्री रही है अभी तक उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि एपीओ सरकारी वकील के रूप में आप काम करते हो, तो सरकारी वकील मतलब कि आपको सरकार डिपार्टमेंट देती है, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील खड़ा करती है, वहाँ पर जो है आपको एक्सपीरियंस सरकार चाहेगी कि वह आपको एक्सपीरियंस जो है यह मांगे, क्योंकि डिपार्टमेंट का काम अगर आप लेते हो, लिटिगेशन का काम आप लेते हो, अगर आपको वहाँ पे ड्राफ्टिंग भी करनी होती है, आपको सरकार के पक्ष में बोलना भी होता है, आर्ग्यूमेंट्स भी रहते हैं, बहुत सारे पैनल के अधिवक्ता आप बनते हो, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर कि एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट रहता ही है। लेकिन अगर अच्छी बात है अगर ये है एक्सपीरियंस हट जाए तो काफ़ी सारे कैंडिडेट और भी है जो एपीओ एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं।
तो अभी कुछ भी नहीं पता इसका एक्सपीरियंस रहेगा या नहीं रहेगा, अभी तक एपीओ में एक्सपीरियंस रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो जूनियर लीगल ऑफिसर्स के बारे में कि एग्ज़ाम के पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, उसके बारे में, एपीओ एग्ज़ाम के बारे में और आरजेएस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि ये जुडिशरी की बड़ी एग्ज़ाम होती है और तो इसके बारे में अपडेट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये जो अपडेट है वह सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।